नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। हिंदू और हिंदुत्व को अलग बताने की मुहिम में जुटे राहुल गांधी की कांग्रेस ने लगता है भगवान राम और अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर को कोसने की कसम खा ली है। तभी तो जब राम सेतु का मुद्दा कोर्ट में चल रहा था तो कांग्रेस पर भगवान राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठाने का आरोप लगा था। तो वहीं अब जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो कांग्रेस नेता ने राम मंदिर निर्माण को लेकर इतना वाहियात बयान दे डाला है कि कभी कांग्रेसी रहे हार्दिक पटेल का पारा भी हाई हो गया है और उन्होंने यहां तक पूछ लिया है कि भगवान राम से कांग्रेस और उसके नेताओं की क्या दुश्मनी है। हिंदुत्व से चिढ़ने वाले कांग्रेसी राहुल गांधी पूरे यूपी चुनाव में हिंदू और हिंदुत्व को अलग बताने की कितनी जबरदस्त मुहिम चलाई थी ये तो आपने देखा ही था, लेकिन पार्टी को इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ और यूपी में भगवाधारी योगी आदित्यनाथ प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लौट आए। मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। ये सब हिंदू हैं मगर हिंदुत्ववादी नहीं है। और आज मैं आपको हिंदू शब्द और हिंदुत्ववादी शब्द के बीच में फर्क बताना चाहता हूं। भाई और बहनों, महात्मा गांधी हिंदू, सही बोला? महात्मा गांधी हिंदू, गोडसे हिंदुत्ववादी। पूरे यूपी चुनाव में राहुल गांधी जहां हिंदू और हिंदुत्व को अलग बताने की मुहिम में जुटे रहे तो वहीं अब यूपी चुनाव के बाद गुजरात में चुनाव करीब आया तो कांग्रेस नेताओं ने राम मंदिर पर विवादित बोल बोलना शुरू कर दिया। कभी मनमोहन सरकार में केंद्रीय मंत्री का पद संभालने के साथ साथ गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके भरत सोलंकी ने राम मंदिर निर्माण के बारे में जो कुछ कहा है वो लाखों करोड़ों राम भक्तों की आस्था पर करारा प्रहार है। दरअसल बीजेपी पर हमला बोलते बोलते कांग्रेस नेता भरत सोलंकी भाषाई मर्यादा इस कदर लांघ गए कि सीधे राम मंदिर निर्माण पर ही विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी भगवान के नाम का, राम के नाम का इस्तेमाल राजनीति में करती आई है। हम सब ने देखा है कि भूतकाल में रामशिला की बात करके और रामशिला को देश की जनता ने अयोध्या भेजा और वहां पर राम का मंदिर बने, इसीलिए इस देश की जनता जनार्दन और माँ और बहनों ने उस रामशिला को कुमकुम तिलक करके सिर पर रखकर आरती उतार कर उसे गांव के शुरुआत पर रख दिया और सोचा कि राम का मंदिर होगा तो यह शिलाएं अयोध्या जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वहां पर उन्हीं शिला के ऊपर कुत्ते पेशाब करते नजर आए। राम मंदिर की शिलाओं को लेकर कांग्रेस नेता ने जो विवादित बयान दिया वो हम आपको दिखाना या बताना तो नहीं चाहते थे, लेकिन आपको भी ये जरूर जानना चाहिए कि कांग्रेस नेता राम मंदिर निर्माण की शिलाओं के बारे में क्या कुछ सोच रखते हैं। कांग्रेस नेता भरत सोलंकी ने राम मंदिर की शिलाओं के बारे में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया उसे सुनकर कभी कांग्रेसी रहे हार्दिक पटेल का भी पारा हाई हो गया। गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हार्दिक पटेल ने भरत सोलंकी के इस बयान का विरोध जताते हुए कहा, मैंने पहले भी कहा था कि कांग्रेस पार्टी जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करती है, हमेशा हिंदू धर्म की आस्था को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करती है। आज पूर्व केंद्रीय मंत्री और गुजरात कांग्रेस के नेता ने बयान दिया कि राम मंदिर की ईंटों पर कुत्ते पेशाब करते हैं। एक और ट्वीट में हार्दिक पटेल ने लिखा, मैं कांग्रेस और उसके नेताओं से पूछना चाहता हूं कि आपको भगवान श्री राम से क्या दुश्मनी है, हिंदुओं से क्यों इतनी नफरत। सदियों बाद अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर भी बन रहा है, फिर भी कांग्रेस के नेता भगवान श्री राम के खिलाफ अनाप शनाप बयान देते रहते हैं। राम मंदिर निर्माण के खिलाफ विवादित बोल बोलने वाले कांग्रेसी नेता भरत सोलंकी के बयान पर हार्दिक पटेल का पारा भला कैसे हाई न होता, क्योंकि ये वही हार्दिक पटेल हैं जिन्होंने कांग्रेस छोड़ते वक्त मोदी सरकार के फैसले की तारीफ करते हुए कहा था, अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर हो, CAA NRC का मुद्दा हो, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना हो या GST लागू करने जैसे फैसले हों, देश लंबे समय से इसका समाधान चाहता था और कांग्रेस पार्टी सिर्फ इसमें एक बाधा बनने का काम करती रही। कांग्रेस का स्टैंड सिर्फ केंद्र सरकार का विरोध करने तक ही सीमित रहा। अयोध्या में हो रहे राम मंदिर निर्माण के खिलाफ शर्मनाक बयान देने वाले भरत सोलंकी के बहाने हार्दिक पटेल ने कांग्रेस को भी लताड़ लगा दी। अब जरा भरत सोलंकी के बारे में भी जान लीजिए, क्योंकि वो कोई छोटे मोटे नेता नहीं हैं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। कौन है भरत सोलंकी? 1992 में गुजरात कांग्रेस के महासचिव बनाए गए। 1995 से 2004 तक 3 बार गुजरात से विधायक रहे। 2003 से 2004 तक गुजरात विधानसभा में विपक्ष के उपनेता रहे।
2004 से 2014 तक सांसद रह चुके हैं भरत सोलंकी। 2004 में कांग्रेस ने सचिव पद की जिम्मेदारी सौंपी। 2006 से 2008 तक गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 2009 से 2011 तक मनमोहन सरकार में ऊर्जा राज्य मंत्री रहे। 2011 से 2012 तक मनमोहन सरकार में रेल राज्य मंत्री रहे। 2012 से 2014 तक पेयजल और स्वच्छता राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार संभाला। 2015 से 2018 तक एक बार फिर गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। भरत सोलंकी के बारे में इतना कुछ जानने समझने के बाद अब आप समझ गए होंगे कि वो किस स्तर के नेता हैं। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर केंद्रीय मंत्री तक की जिम्मेदारी संभाल चुके भरत सोलंकी ने अयोध्या में हो रहे राम मंदिर निर्माण के बारे में जिस तरह की शर्मनाक बात की है, उस पर गुजरात में सियासी बवाल मचना तय माना जा रहा है। और कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह से पीएम मोदी को नीच बोलने वाले मणिशंकर अय्यर का बयान कांग्रेस पर भारी पड़ा था, उसी तरह से कहीं भरत सोलंकी का अयोध्या मंदिर पर दिया गया शर्मनाक बयान कांग्रेस पर भारी न पड़ जाए। वैसे राम मंदिर पर भरत सोलंकी ने जिस तरीके से ये विवादित बयान दिया है, उस पर आपका क्या कुछ कहना, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।